वेलकम दोस्तों। एक बार हेनरी फोर्ड ने कहा था कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। दोस्तों, इस कोट का मतलब क्या है? अगर आप मानते हो कि आप कोई काम कर सकते हो या फिर आप मानते हो कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो यस, आप राइट हो। इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आप देखोगे कि आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा, जिस एटीट्यूड के दम पर आप किसी भी काम को कर दोगे। दोस्तों, अगर आप मान लेते हो कि आप कोई काम कर सकते हो तो आप उस काम को आसानी से कर दोगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक एटीट्यूड कैसे एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। ये कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहाँ पर दो दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर नदी की ओर देख रहे थे। दोस्तों, इनका नाम रमेश और सुरेश होता है। तभी उतने में वहाँ पर एक औरत आ जाती है, जो पानी भरकर अपने घर ले जा रही होती है। अब ये सब कुछ वो देख ही रहे होते हैं। वो औरत कुछ देर बाद फिर से आती है और फिर पानी लेकर चली जाती है। ऐसे ही करते करते वहाँ पर पानी लेने गांव के और भी लोग आते हैं और वो सब आपस में कहते हैं कि पानी की बड़ी दिक्कत है, नदी गांव से बहुत दूर भी है और पानी लाने के लिए सभी गांव वालों को बार बार आना पड़ता है। रमेश और सुरेश ये बातें सुन लेते हैं। तभी रमेश को आइडिया आता है। वो दोनों अगले ही दिन गांव के लोगों को बोलते हैं कि हम दोनों आप सभी के लिए पानी लाकर देंगे और इसके बदले आप हमें 10 रुपये एक बाल्टी के बदले में दे देना। सभी को यह ऑफर अच्छा लगता है। गांव के सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। अगले ही दिन से उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। वो दोनों मिलकर दिन भर लोगों को पानी लाकर देते और दिन भर की कमाई रात को बांट लेते थे। कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। दोनों ही अमीर बन गए थे। और तभी रमेश को एक और आइडिया आया और उसने वो आइडिया रमेश को बताया। रमेश ने कहा कि पाइप बनाते हैं, हमें पानी लाने नहीं जाना पड़ेगा। सुरेश ने कहा ठीक है। दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों ने पैसे लगाए, लेकिन गांव में बाढ़ आने की वजह से दोनों का प्लान फेल हो गया और उनके पैसे डूब गए। अब क्योंकि सुरेश का पैसा डूब गया, उसने कहा कि मुझे अब तेरे साथ कोई काम नहीं करना। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसको लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ और इसी एटीट्यूड की वजह से उसने अपना सारा पैसा दूसरे पाइप को बनाने में लगा दिया। और इस बार उसने ध्यान रखा कि वो पाइप बाढ़ में भी खराब ना हो। कुछ ही दिनों में उसका यह आइडिया काम कर गया और वो देखते ही देखते सुरेश से भी ज़्यादा अमीर हो गया और अब उसे पानी लाने नदी पर भी नहीं जाना पड़ता था। दोस्तों, रमेश ये इसलिए कर पाया क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड था जिसने उसे आगे बढ़ने में सपोर्ट किया और रमेश ने ये ठान लिया था कि मैं इस काम को करके ही मानूंगा। और दूसरी तरफ सुरेश ने हार मान ली थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एटीट्यूड के भरोसे एक इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है।